Hello my all respected friends, today I am present with new videos and believe me this video is very important for speaking English। और आज का यह वीडियो जो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू ग्रामर सेक्शंस। और आज मैं आप सभी को ग्रामर सेक्शन बताऊंगा बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो मींस ग्रामर सेक्शन इज द वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। मींस ग्रामर सेक्शन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप पूरे तेजी के साथ और पूरे शुद्ध इंग्लिश में बात कर सकते हो। एज यू ऑलरेडी नो मींस ग्रामर सेक्शन इज 15% यूजफुल फॉर एनी लैंग्वेज। ग्रामर सेक्शन जो होता है वो किसी भी भाषा को सीखने के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, किसी भी भाषा को ले लो, अगर आपको सीखना है दिस इज 15% यूजफुल या 15% उपयोगी, राइट। सो मीन्स वॉट एवर यू नीड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश आई विल टीच यू वन बाय वन। जो कुछ भी आपको इंग्लिश बोलने के लिए जरूरत है ग्रामर सेक्शन मैं आपको बताऊंगा, राइट, सो दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू WH word, otherwise you can say WH word family, right? What is WH word? As you already know means total number of WH word you already know means previous class I taught you means बताया हूं पिछले क्लास। एंड टुडे आई विल टीच यू मींस यूज ऑफ वर्ड। अब वर्ड का प्रयोग आप किस प्रकार से करोगे मींस वर्ड का प्रयोग क्या होता है फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। वर्ड का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए करोगे? आप क्वेश्चन पूछने के लिए करोगे। मींस अगर आपको किसी को क्वेश्चन पूछना है इन दैट टाइम यू विल यूज वर्ड, राइट। मींस यू विल अंडरस्टैंड थ्रू सेंटेंस। मींस व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ वर्ड मींस क्या। मींस वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, राइट। सो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट अ स्ट्रक्चर। अ स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो अबाउट अ स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? मींस वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज अ वेरी यूजफुल सेंटेंस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। जो सेंटेंस इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। सो फर्स्ट मींस आप क्या पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पूछूं कि अभी आप क्या पढ़ रहे हो, देन व्हाट विल यू टेल, आप क्या बताओगे? मींस आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, आई एम स्टडीइंग मैथमेटिक्स। मींस जो अब मैं क्वेश्चन पूछा आपसे व्हाट आर यू स्टडीइंग, सबसे पहले क्या आया? अगर बीच में क्या है देन यू विल यूज व्हाट, राइट। मींस व्हाट आर यू रीडिंग, अंडरस्टैंड। अब इसी सेंटेंस को अगर इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार सेंटेंस लिखा होता है, क्या आप पढ़ रहे हो? यहां भी क्या का मीनिंग है? आर यू गॉट दिस पॉइंट? बट दिस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, दिस इज अ इंटरोगेटिव एंड दिस इज अ WH वर्ड सेंटेंस। क्या आप पढ़ रहे हो अगर ऐसा है तो सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा? आर यू रीडिंग। इसमें व्हाट का प्रयोग नहीं होगा बिकॉज अगर सेंटेंस क्या से पहले शुरू हो तो आपको व्हाट का प्रयोग नहीं करना है, डायरेक्ट आप यू कैन यूज मींस हेल्पिंग वर्ब। ये एक सिद्धांत है, आपको ये समझना है। आप कहीं भी देखोगे तो इसी प्रकार का सेंटेंस बनाया जाता है, राइट। एंड नेक्स्ट मींस आपके पास क्या है? व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है दिखाओ तो, शो मी मींस प्लीज गिव मी, मींस जो भी आपके पास है वो दो। तो मींस आपके पास क्या है? व्हाट डू यू हैव। एंड नेक्स्ट सेंटेंस मींस आपका पसंदीदा खेल क्या है? इफ आई विल आस्क यू मींस व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स, मींस आपका पसंदीदा खेल क्या है? दिस मीन देन यू विल टेल मींस माय फेवरेट मींस स्पोर्ट्स आर क्रिकेट। मींस मेरा क्या है पसंदीदा खेल? क्या है? क्रिकेट है। आई लाइक क्रिकेट अलॉट बिकॉज इन माई चाइल्डहुड आई वॉज प्लेइंग टू मच क्रिकेट। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलता था। इन दिस टाइम आई एम टू मच बिजी, दैट्स व्हाई आई डोंट हैव टाइम फॉर प्लेइंग क्रिकेट। बहुत ज्यादा बिजी होने के वास्ते मैं क्या है कि क्रिकेट नहीं खेल पाता हूं। एंड नेक्स्ट सेंटेंस मींस आपका नाम क्या है? इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज योर नेम, सिंपल सा है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या? बहुत सिंपल सा सेंटेंस भी यू मे बी यू ऑलरेडी नो मींस बट फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए क्या गया है व्हाट इज योर नेम। मींस आपके पिताजी क्या करते हैं? कोई काम करते होंगे उसको आपको डिनोट करना कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो बीच में क्या है? जब क्या है वो सेंटेंस के बीच में रहेगा देन यू विल यूज व्हाट। अगर पहले स्टार्ट हो देन यू विल यूज डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, राइट। सो व्हाट डज योर फादर डू, वेरी सिंपल सेंटेंस, इट इज वेरी सिंपल सेंटेंस। किसी को पूछना है इफ यू आस्क फॉर समवन देन व्हाट डज योर फादर डू। एंड नेक्स्ट सेंटेंस एंड दिस इज द लास्ट सेंटेंस एंड दिस इज अ वेरी यूजफुल सेंटेंस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। मींस वह क्या खाती है? अगर किसी को पूछना है कि यार वो क्या खाती है, उतना मोटी हो गई है, अंडरस्टैंड, तो क्या होगा? व्हाट डज शी ईट, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास एंड बिलीव मी दिस टाइप ऑफ वीडियो आई विल कंटिन्यू, मैं इस प्रकार से बनाता रहूंगा so that you will be able to understand and I will complete all WH word and next after that I will after completing WH word I will give you topics means big topics I will give you so that it will be helpful for your speaking English।
बड़े टॉपिक्स दूंगा, किसी पर टॉपिक दे दूंगा, so that it will help you, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने के लिए, राइट? Means I know that in this time you need some grammar knowledge because as you already know we all are Hindi medium students. I was also a Hindi medium student. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और हमें कुछ ग्रामर सेक्शन का जरूरत है, एंड वट एवर यू नीड आई एम टीचिंग यू। जो कुछ भी आपको जरूरत है मैं आपको उस चीज को बता रहा हूं और यू नीड टू जस्ट फॉलो मी, वट एवर आई विल टीच यू, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। जो कुछ भी मैं बता रहा हूं अगर आप उस चीज का पालन करोगे ना बाबू, तो आप इंग्लिश बोलने के लिए आराम से सीख जाओगे, राइट? दिस इज माई प्रॉमिस, यह मेरा वादा है आप सभी से। एंड लास्टली आई एम टेलिंग यू, बी पेशेंस, धैर्य बना करके रखो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो पेशेंस इज बिटर बट देयर फ्रूट इज ऑलवेज स्वीट। धैर्य कड़वा होता है ना, लेकिन उसका स्वाद जो होता है ना बहुत मीठा होता है। एंड लास्टली थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग माय ऑल रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स। मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।